देखेंगे। और हमने क्लास रखी इसलिए है, देखिए एक तरफ होता है फलित, एक तरफ होता है गणित, है ना। ज्योतिष दो भागों में बटा हुआ है, गणित और फलित। और शास्त्र कहता भी है गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रैहि कृतः श्रमः। जो गणित में प्रवीण होता है वही अच्छा ज्योतिषी होता है। तो आपको अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए गणित आना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारे किशोर सर ने जो असेंडेंट टेबल पढ़ाई है उसमें कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, जिसके कारण उनको कुछ चीजें पकड़ में नहीं आई या पकड़ से बाहर हो गई, या किसी के पास पुस्तक नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, या कोई स्टेप को प्रॉपर नहीं समझ पा रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपके लिए सरल गणित की किताब क्लास रखी जाए, वाई पीपीटी। मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे सबसे पहले चाहिए आपके पास टेबल ऑफ असेंडेंट है कि नहीं, जो मैंने बोला था वो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सरिता जी आपके पास है। और ये भानु, सर ये हाँ हाँ ये भी चलेगा, ये भी एक ही बात है, एक ही बात है। रितु जी ठीक है, ठीक है। हाँ और पंकज जी आपके पास क्या है, आपके पास है कि नहीं? संजीव जी आप बताइए। है। हाँ तो और भानु आपके पास? नहीं सर, मेरे पास आपने भेजा है, हाँ मेरे पास बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, सर अभी। संजीव जी आपके पास है। भानु आपने क्यों नहीं लिए अभी तक? सर मैं आया उस दिन, तो मैं कल लाऊंगा सर। उस दिन आया नहीं पहुंचा था। हमने हमने उस पर डाल दिए है, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जी, तो सर कल निकलवाऊंगा मैं। हाँ हमने ग्रुप पर, देखिए क्या होगा, अभी मैं जो भी कुछ कराऊंगा इसी से कराऊंगा। अगर आपके पास जी, ये नहीं है तो आपको करना बड़ा मुश्किल हो। तो मैं हम सर अगर इसको हम शॉर्टकट। नहीं, कोई इससे ज्यादा इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं, ये टेबल शॉर्टकट के लिए ही बनी है। नहीं इससे नहीं पहले सर, वो नहीं, मैं इसमें निकाल ही लेता हूँ साथ में। आप कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं? मोबाइल पे है सर मेरा। मोबाइल पे है तो एक तरफ खोल के रख लेना, तो जरूरत जी पड़ेगी। वैसे मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, आप उसमें भी पढ़ लेना। अब आपको रखना है एक कॉपी और एक पेन अपने पास। जी आप अपना कॉपी पैड कुछ रख लीजिए जिसपे कि हम हाल के हाल करते जाएं, क्योंकि हम करेंगे तो सीखेंगे, देखेंगे तो नहीं सीखेंगे। ठीक है। और हमें उस कॉपी के ऊपर सबसे पहले लिखना क्या है, ये मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूँ कि आपको लिखना क्या है। और लिखने के लिए ये आएगी आपके सामने एक स्लाइड। हमें किसी कुंडली को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको मालूम है? सबसे पहले बताइए क्या क्या चाहिए होता है। जन्म तिथि, जन्म स्थान हाँ, और समय। समय। देखो क्या क्या लिखा है जन्म कुंडली की रचना के लिए, स्लाइड दिख रही है? जी जी सर। जी सर। क्या लिखा है? जातक का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अक्षांश और देशांतर, ये भी चाहिए। यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जरूरी है। जब आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों होते हैं तो आप उस टेबल के अंदर से असेंडेंट तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा आप बीच में अटक जाएंगे। हर जगह के देशांतर और रेखांश अलग अलग होते हैं। तो आप सबसे पहले किसी एक कागज पर शुरुआत में नाम की जगह आप डॉट डॉट कर दीजिए, जन्म तिथि को आप DOB कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ DOB, जन्म समय को आप TOB कर दीजिए, टाइम ऑफ बर्थ, और जन्म स्थान को POB कर दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ। आप हिंदी में लिखना चाहें ऐसे लिख दीजिए, आप अपने कागज पे सब लोग लिखिए। और आप इसी का अगर रिवीजन करना चाहें तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे जो दिखा रहा हूं। और आप चाहें तो एक नई डेट, जो भी आप अभी जैसे आज की डेट है, अब उस पर काम कर सकते हैं। बताइए किस पे करेंगे? सर आज की डेट में करिए तो आगे उसमें लग्न भी बना लेंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, आज की डेट पर हम काम कर लेते हैं। और आज डेट है, हम देख रहे हैं, आज तारीख है 9, ठीक है, 9/9/25। 2025। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख लीजिए। आप समय के लिए भी इस समय ही बना लेते हैं जिस समय हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस समय हम काम कर रहे हैं। तो हमारा समय कितना हो रहा है? 7:22, 19:22 कर देंगे, 20 मिनट है ना। अगर हम इसे अंग्रेजी में मतलब रेलवे के हिसाब से लिखेंगे तो 19:22। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वहां का स्थान ले लेंगे,
तो मैंने जैसे जयपुर लिया हुआ है, हम यहाँ पर ग्वालियर भी ले सकते हैं। आप बताइए कौन सा स्थान ले लें, उसी स्थान से कर लेंगे। क्या ग्वालियर ले लें? आगरा ले लीजिए सर, आगरा ले आगरा लीजिए। आगरा ले लेते हैं। ग्वालियर ही ले लीजिए। चलिए ग्वालियर ले लेते हैं, तो हम ग्वालियर ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा ग्वालियर, क्योंकि पढ़ाई ग्वालियर से हो रही है, तो इसलिए ग्वालियर ही ले लीजिए। हाँ सर, आपको- ग्वालियर ही ले लीजिए सर। आपको ग्वालियर का अक्षांश मालूम है कितना है? 26/12 है ना, और देशांतर कितना है? 78/10। किशोर सर ने एक आध बार बताया हो तो शायद आपको, जी है ना। अगर नहीं मालूम है तो जो असेंडेंट टेबल की बुक है उसमें मैं अभी बताऊंगा ये कहाँ पर दिए होते हैं। तो आपने पहला पेज बना लिया, पहले पेज पर आपने ये काम किया। अब आपको टेबल ऑफ असेंडेंट का ये वाला पेज देखना है, पेज नंबर 1। यहाँ पर लिखा है साइडेरियल टाइम टेबल 1। पेज नंबर सर? नहीं, 1 नंबर होगा, मतलब शुरुआत में 2 नंबर है सर, पेज 2 नंबर, 2 नंबर। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 आप देखिए वहां लिखा है साइडेरियल टाइम टेबल 1, ये लिखा है। जो मैं पेज दिखा रहा हूँ वो दिख रहा है, जी सर। दिख गया? ठीक है। जी सर। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले संपाद्य काल निकालने के लिए जो हमारा आज का डेट है ना, और हमारा आज का डेट क्या है, हमने लिखा है 9/9/2025। तो हमें 9 सितंबर का, अब यहाँ पर क्या होता है कि केवल हम उसका लेते हैं, महीने का और उसका, ईयर का नहीं लेते, है ना। क्योंकि ईयर का क्यों नहीं लेते इसके पीछे हम बताएंगे। 9 सितंबर का देखना है कि क्या आ रहा है। देखिएगा आप लोग क्या आता है 9 सितंबर का, उस टेबल को पढ़िए और उसमें देखिए 9 सितंबर के लिए 11/11/24 11 ओके 24। देखिए, तो हम इस टेबल पे गए, हमने ये देखा, ये पहली वाली टेबल में तो अगस्त तक का दिख रहा है, आपको टेबल सबको दिख रही होगी। और दूसरी टेबल हम लगाते हैं, उसमें देखते हैं, ये देखिए हमको दूसरी टेबल ये, और ये हम सितंबर में गए और हमने नीचे देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है 11/11/24। जया जी है क्लास में? जी सर, मैं हूँ यहाँ पर। जया रानी, हाँ। तो आपको ये सर। दिख रही है, टेबल दिख रही है? जी सर, दिख रही है। आप इस तरीके से नोट कर रही है जैसे मैंने बोला है? जी सर। ओके ओके। ये हम सीख रहे हैं कुंडली कैसे बनाएं। जब हम किसी कुंडली को बनाएंगे, लग्न कुंडली निकालेंगे और डिविजनल चार्ट बनाएंगे, महादशा निकालेंगे, अंतरदशा निकालेंगे, ये सब निकाल लेंगे तो किसी की कुंडली देखना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। सर तो ये पीडीएफ मिल जाएगा हमें, या ये मैंने ग्रुप में मैंने डाला हुआ है बुक, है जी ना? जी जी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक जी है। सर। और जी। बाकी बुक्स भी आप चाहे तो ऑर्डर कर देना, तो सब आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा था, जैसे सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 9 सितंबर के आगे लिखा है 11/11/24। क्या आपको दिख रहा है जया जी? ये देखिए, मेरा कर्सर चल रहा होगा। जी सर, मेरे को दिख रहा है। जी। देख रहा है, तो इसको आप इसके सामने नोट कर दीजिए। यहाँ पर 9 सितंबर के आगे नोट कर दीजिए 11/11/24। बिल्कुल, 11/11/24। जी, कॉपी में नोट करना है सर? हाँ, अभी काम करवा रहे हैं ना आपसे, लगे हाथ। जी जी। हाँ, जो अपन बना रहे हैं टेबल, उस टेबल के लिए हम इसको नोट कर लेंगे। नोट करने से क्या होगा, हमको आसान होगा आगे का काम करना, है ना। जी सर। अब हमने ये कर लिया, अब हमारा ये क्या निकला, इसको हम कहते हैं T1। क्या कहते हैं इसको? T1। T1 कौन सा है? हाँ, टेबल 1 से लिया है। ये देखो यहाँ लिखा है टेबल 1, और ये किसका है? 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड का है, 82 डिग्री 30 मिनट। अब ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, ये टेबल 1 है, ये लिखा हुआ है ना। 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, इसकी थोड़ी सी कहानी हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ये देखिए, यहाँ लिखिए साइडेरियल टाइम एट 12 नून लोकल मीन टाइम और डेज ऑफ ईयर, है ना। है जिस दिन का आप निकाल रहे हैं, उस दिन और मंथ का, दिन का 12 बजे का
हाँ, और ये जो फॉर है ना 82.5 यानी 82-30 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड पर सन 1900 में बनाया हुआ है। ये कब का है? सन 1900 का है। कब का है? 1900 का। 1900 का है। और आज हम कौन सी सन में है? 2025, यानी हम 125 साल आगे आ गए हैं। इसके लिए एक करेक्शन टेबल और बनती है, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि हम ये देखेंगे कि जो उन्होंने 82-30 दिया है वो क्या है। तो 82-30 यानी 82-30 ये हमारा भारत का मानक समय है, भारतीय अक्षांश से, भारतीय रेखांश से, सॉरी देशांतर है। भारतीय देशांतर क्या है? सीधी बात है कि जो पृथ्वी का 0 डिग्री माना गया है वो ग्रीनविच लंदन में माना गया है। कहाँ माना गया है? ग्रीनविच लंदन। हाँ, ग्रीनविच लंदन, वहां पर 0 डिग्री है। वहां से 0 डिग्री से हम कितनी दूर हैं? तो हमने देखा कि हम लंदन से 82 डिग्री 30 मिनट की दूरी पर है। 82 डिग्री 30 मिनट की दूरी पर है ग्रीनविच से। तो एक ऐसा सम्राट हुआ, मतलब जो अंग्रेज हुआ था, जिसके काल में, जिसके समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अगर वहां सूर्यास्त होता था तो यहाँ आ जाता था, और यहाँ सूर्यास्त होता तो वहां चला जाता था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की घड़ी को एक करने के लिए व्यापारिक दृष्टि से एक इंटरनेशनल घड़ी बनाई चाहिए, और उसमें भारत की एक 24 घंटे की घड़ी बनाई गई, 24 आवर्स की। तो वो जो घड़ी है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो रेलवे घड़ी है, उस घड़ी में और हमारी अक्षांश की घड़ी में, दोनों में अंतर है। क्योंकि अक्षांश की घड़ी बदलती रहती है। क्यों बदलती है? इसके पीछे रीजन है, हमने पढ़ा था संपातिक संपात। संपात पढ़ा है? संपात का मतलब होता है दो बराबर पात, यानी जो हमारी पृथ्वी है बिल्कुल गोल है और वो दो कटान बिंदुओं पर बराबर कटती है। तो आपको भूगोल में 5वीं क्लास में पढ़ाया गया है कि 23 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 22-23 तारीख पढ़ाया गया है, पढ़ा है कि नहीं? तो हाँ, 5 सितंबर पढ़ा है सर। हाँ, तो ये हमारा बताता है कि ये इस दिन समपात होते हैं, यानी दोनों पात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। अब वहां से दिन बढ़ना चालू होता है 23 मार्च से। 23 मार्च से दिन 3-3 सेकंड की दृष्टि से गति से बढ़ता है, 3-3 4-4। तो जो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते दिन की जो ड्यूरेशन होती है वो 12 घंटे की जगह 12.5 घंटे भी हो जाती है, 13.5 घंटे तक पहुंच जाती है। जब दिन की ड्यूरेशन बढ़ती है तो रात की ड्यूरेशन घट जाती है, वो 11.5 घंटे रह जाती है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो ड्यूरेशन घटती बढ़ती है वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग होती है, क्योंकि जो हम 82-30 की बात कर रहे हैं वो 82-30 भारत का मध्य माना गया। भारत का मध्य कौन सा है? उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद के पास नैनी है या मिर्जापुर है, ये जो क्षेत्र है उस जगह पर 82-30 यानी 82-30 डिग्री का हमारा भारतीय मानक समय निर्धारित कर दिया गया। यहां से हमारी घड़ी चलेगी। घड़ी कहां से चलेगी? भारतीय मानक समय से 82-30 से, वहां से पूरे भारत की घड़ी चलती है, और वो घड़ी आपको 24 घंटे का समय बताती है। तो इस समय हमारी घड़ी में 7:31 हो रहे हैं, तो आप सबकी घड़ी में भी 7:31 हो रहे होंगे। हो रहे हैं कि नहीं? जी 32-31 वो थोड़ा बहुत आप मान 82 नहीं, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे भारत की घड़ी एक कर दी गई रेलवे के हिसाब से। लेकिन जब हम देशांतर में गए, मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर देख रहे हैं कि हम बनारस में देख रहे हैं, फिर मिर्जापुर में देख रहे हैं, फिर आगरा में देख रहे हैं, अब चंडीगढ़ में देख रहे हैं, ग्वालियर में देख रहे हैं, सब जगह कुछ कुछ समय में अंतर आ रहा है। क्योंकि हम जो अभी ज्योतिष करने वाले हैं वो हम खगोलीय घड़ी से करेंगे, और खगोलीय घड़ी हमारी सूर्य की गति से चलती है। और सूर्य की गति का मतलब यह है कि सूर्य की रेज हमारे यहाँ पर जब पड़ेगी वो समय हमें लेना है, उस समय के हिसाब से हमारे यहाँ लगन दिखेगा। तो देखिए किसी किसी जगह पर सूर्य आपको सुबह 4:30 बजे उगता दिख जाएगा,
और किसी किसी जगह पर सूर्य आपको सुबह 8 बजे उगता दिखेगा। ऐसा आपने कभी देखा कि सुबह 4:30 बजे सूर्योदय दिखा? सर ऐसा हमने पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है। बिल्कुल, मैं तो देख के आया हूँ। बाकी लोगों का अब मैंने माइक सर बंद कर ले प्लीज। अंडमान में देखा था। अंडमान में रात जल्दी होती थी। टीवी चल रहा है क्या? किसी की आवाज क्यों आ रही है बीच में? सर आवाज की। जी जी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, सर मैंने अंडमान निकोबार में देखा था ये। बिल्कुल देखा होगा। तो हमारे जो पूरब के क्षेत्र हैं, हम जिस जगह रह रहे हैं, मतलब बनारस से ऊपर वाले क्षेत्र है, मिर्जापुर से ऊपर वाले क्षेत्र है, जैसे धनबाद, बिहार, असम, कलकत्ता, अंडमान, अरुणाचल, इन जगहों पर सूर्योदय जल्दी होता है। अगर आप उधर से नीचे के क्षेत्रों में आ जाओ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आगरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में सूर्योदय देर से होता है। उधर जल्दी होता है, इधर देर से होता है। इसका मतलब जो 82-30 की जो हमारी रेंज है, कुछ उससे पहले किसी जगह सूर्योदय हो जाता है और किसी जगह सूर्योदय उसके बाद होता है, लेकिन हमारी घड़ी तो सूर्योदय से चलती है। तो कहा गया है कि जिस समय आपके क्षेत्र में, आपके देश में, देश मतलब स्थान, जिस जगह पर आप, जिस जगह की आप कुंडली बना रहे हो, जिस जगह सूर्योदय उस होता है, पहला लग्न उसी जगह पर दिखता है और वो लग्न वहां पर दिखेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ सूर्योदय लेट हुआ है तो वो लग्न भी आपके यहाँ लेट आएगा। जैसे किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ तो धनबाद या अरुणाचल वाले का तो मेष लग्न सुबह 4:30 पे दिख जाएगा, लेकिन जहां 5:30 पे सूर्योदय हुआ है वहां पर 5:30 पे दिखेगा, जहां 6:30 पे हुआ है वहां 6:30 पे दिखेगा। इसीलिए सबके असेंडेंट में लग्न में अंतर आ जाता है और इसीलिए हम ये गणितीय प्रक्रिया से गुजरते हैं और टाइम वेरिफिकेशन करके टाइम को सही करते हैं। इसके लिए सन 1900 में एक पंचांग समिति का गठन किया गया। पंचांग समिति बैठी। इससे पहले हम लोग ज्योतिषीय गणना निर्णय सागर, ये हमारे जो पंचांग होते हैं, पंचांगों के आधार पर करते थे, जिसमें हम एक शंकु 12 अंगुल का एक लंबा सा शंकु रखते थे। जैसे आपने गिल्ली देखी होगी, गिल्ली तो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा, एक कील टाइप का होता है, वो रखते थे। धूप में छाव, उसकी जो छाया पड़ती थी उसके अनुसार समय का निर्धारण करते थे। शंकु के द्वारा समय निर्धारण होता था, लेकिन ये प्रक्रिया जटिल थी। आधुनिक ज्योतिषियों, एस्ट्रोनॉमरों ने सन 1900 में बैठ करके इस व्यवस्था को एक रूपता देने के लिए एक तो पंचांग समिति का गठन किया और उसमें ये निर्धारण किया गया कि हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिससे कि सभी को एक साथ एक जैसा प्रक्रिया करके आसानी से समझाया जा सके। और आने वाले समय में, आधुनिक युग में, जब हम कंप्यूटर युग लाने वाले हैं, तो ऐसे सूत्रों का निर्माण करें जो कंप्यूटर आसानी से एक्सेप्ट कर ले और हम उसे आसानी से लोगों के सामने कर सके। आप जो कुंडली बनाओगे और जो कुंडली कंप्यूटर बनाएगा उसमें अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसी पद्धति का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर में होने वाली। तब ये असेंडेंट टेबल का निर्माण सन 1900 में हुआ और इसके समय पर डॉक्टर रमन भी थे, डॉक्टर लाहिरी भी थे और भी बहुत सारे थे, चित्रा बख्शी, अक्षांश वगैरह। लेकिन लाहिरी की जो हमारी टेबल थी, इसको सबने मान्यता दी। एनसी लाहिरी, पुस्तक पे नाम भी लिखा होगा, एनसी लाहिरी को ये मान्यता दी कि इसमें जो एक ड्यूरेशन फिक्सेशन किया गया है ये बहुत ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, आप 1 जनवरी देखिए, यहाँ पर मेरी आपको फिर से वो दिख रही होगी। 1 जनवरी को आप देखते हैं 18, 41, 48 और 2 जनवरी को देखते हैं आप 18, 45, 45। इसका मतलब यहाँ पर 4 मिनट 3 सेकंड का अंतर आ गया, कम हो गया कि नहीं? जी सर। है ना? तो ऐसे ही 4 मिनट 3 सेकंड कम 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 या ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जो जब दिन बढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, जब दिन घटेंगे तो कम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 मिनट 3 सेकंड का जो डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस है, वो जाकर के हमारे को टेबल के माध्यम से उन्होंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल से हमने ये T1 का हमने ये पैमाना ले लिया। अब हमने इस पैमाने को लेके
हमने ये किसका लिया था, हम दिखाते हैं। हमने लिया है इसको 9 सितंबर के लिए, लेकिन हम कुंडली कब की बना रहे हैं? गुरुजी एक चीज पूछना है, जो ये वैल्यू है, ये हाँ। आखिर वैल्यू है क्या? 11-11-24 मतलब 11 घंटे ये 11 घंटे 11 मिनट 24 सेकंड। ये क्या है आखिर, मतलब किस चीज का है ये अक्षांश की घड़ी के घंटे मिनट सेकंड है, 9 सितंबर की। हाँ, जो अक्षांशीय घड़ी मतलब जो खगोलीय हमारा जो क्षितिज है, क्षितिज मतलब आकाश। आकाश में जिस समय 9 मतलब आकाश में 9 सितंबर को सन 1900 को 9 सितंबर सन 1900 को जो आकाश की घड़ी में टाइम हो रहा था, वो हो रहा था 11 घंटे 11 मिनट 24 सेकंड, दिन के 12 बजे हो रहा था। कितने बजे हो रहा था? दिन के 12 बजे। हाँ, क्योंकि ये क्या लिखा है, संपातिक समय 12 नून 12 बजे का है। हाँ, अच्छा। 12 बजे। अब आपकी 12 बजे की रेलवे घड़ी तो 12 बजा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो आकाशीय घड़ी है उसमें 11-11-24 हो रहे हैं। और ये 11-11-24 कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 82-30 पर, जो हम भारतीय मानक समय ले रहे हैं वहां पर। ये लिखा है 82-30। कहाँ पर हो रहे हैं? भारतीय मानक समय पे। हाँ, लेकिन हाँ, ये मतलब ये आप जो मुगलसराय के पास। हाँ, मुगल सराय के पास। तो अभी हमने जो निकाला, हमने मुगल सराय के पास वाला जो हमने भारतीय मानक समय है उसका निकाला, दिन के 12 बजे का निकाला। और हमने इसमें ईयर इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी जो 1900 का है, हमने 9 सितंबर का लिया, ये मान के चल रहे हैं 9 सितंबर 1900 का। ठीक है, हम 1900 भी यहाँ लिख सकते हैं, हमने 9 सितंबर 1900 का लिया है, तो हम 1900 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आपने 82-30 जो लिया है, ये सभी कुंडलियों में ये सेम ही लिया जाएगा? हाँ, यही रहेगा भारतीय मानक समय, मतलब भारत का मध्यमान। ठीक है सर। और ये आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, भारतीय मानक समय क्या है, तो आप लिखेंगे 82-30। जी सर, थैंक यू। देखिए, अब ये जो हम समझ रहे हैं इसको यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं। ये जो 82-30 है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं। ये 82-30 आपको क्यों कंफ्यूज कर रहा है ना? मैंने बोला आपको ग्रीनविच टाइम क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, हम उससे 82-30 आगे आए। तो 82-30 जो है हमारा, ये हमें बता रहा है कि हम ग्रीनविच से कितने घंटे मिनट आगे हैं या पीछे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि 24 घंटे के गति के हिसाब से 24 घंटे में होते हैं 1440 मिनट। कितने होते हैं? 24 गुणा 60 करो, कितने होते हैं? 24 सर एक दिन के मिनट्स हैं, एक दिन के मिनट्स हैं 24। हाँ, एक दिन के वही मैं कह रहा हूँ 1440 होते हैं ना। हाँ, 1440 होते हैं। तो आप 1440 मिनट को है, ये मिनट है ना? हाँ, 1440 को आपका जो पूरा जो वृत्त है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। कितने का है? 360 का। 360 से भाग दो, कितने मिनट आए? 4 मिनट। यानी पृथ्वी जो है एक दिन में 360 डिग्री घूम लेती है 24 घंटे में। आपको मालूम है? ये बात सबको मालूम है कि पृथ्वी 24 घंटे में पूरे वृत्त का चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का। मालूम है कि नहीं मालूम? जी। नहीं मालूम तो नोट कर लो कि पृथ्वी ही घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? ये बताओ। पश्चिम से पूरब। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमको ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ग्रह घूम रहे हैं, जबकि ग्रह नहीं घूम रहे, पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का पूरा चक्कर कर लेती है।
अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 1 4 डिग्री मिनट। 4 मिनट। तो हम यहाँ पर 4 का, यहाँ पर इनमें 4 का गुणा कर देंगे इंटू 4, 82 30 इंटू 4 कर देंगे तो हम देखेंगे 30 गुणा 4 बराबर हुआ 120, यही हुआ ना? है क्या हुआ? और 82 गुणा 30 बराबर कितना? 82 गुणा 4 बराबर कितना हुआ? 82 इंटू 4 328। 328। 328 बिल्कुल 28 डिवाइड बाई 4। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास आए 328 मिनट और 120 सेकंड। क्या आया? हमने मिनट का गुणा किया तो मिनट का गुणा डिग्री में हुआ तो मिनट आएंगे, और कला में हुआ तो सेकंड आएंगे। पीछे वाले में सेकंड आएंगे, आगे वाले में मिनट आएंगे, क्योंकि 82 क्या है? डिग्री। 82 क्या है? डिग्री। और 30 क्या है? कला। मिनट। तो जब आप हाँ मिनट है, तो कला में जब आप करेंगे उसको मिनट बोलेंगे तो हमारे को कंफ्यूजन होगा, आप कला बोलेंगे। ये यहाँ पर 82 डिग्री 30 कला, ज्योतिष की भाषा एक्चुअल में ये कला है, लेकिन क्या है लोगों ने इसको बाद में वो मिनट सेकंड कह करके थोड़ा सा उसको अपफ्रंट कर दिया। हमको यहाँ पर 82 डिग्री 30 कला और इसके आगे वाली डिजिट हो तो विकला कहना चाहिए, कला और विकला। लेकिन कोई बात नहीं, सरल करने के लिए हमने मिनट कह लिया, लेकिन ध्यान रहे कि वो मिनट नहीं है, क्योंकि हमने जब उसमें गुणा किया तो मिनट थोड़ी आएगी, वहां तो सेकंड आ रहा है 120। तो ये बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। 3600 सेकंड। अरे 1 मिनट में 60 ही होते हैं भाई। 60 सर 60 हाँ। मिनट होते हैं। हाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड है ना। तो आपने 120 में 60 का भाग दिया तो कितने आए? 2। तो आपने 328 में 2 जोड़ देना, तो टोटल कितना हो गया? 330। 330 मिनट को आप घंटे बनाइए, घंटे मिनट में बदलिए, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60। तो आप इसको 60 से फिर भाग कर दीजिए, कितनी बार गया? 55। 5.30, 5.5 घंटे। 55 आपको लग रहा है 55 नहीं आएगा। देखिए आप 60 को आप भाग देंगे तो 5 बार गया तो 300 आए जी। 30 और 30 बच गए। 30 क्या है? वो एक्चुअल में ये सब क्या है? 330 एक्चुअल में क्या है? 330 हमारे मिनट है। क्या है ये? मिनट है। और आपने इसमें 60 मिनट का भाग दिया है, तो आप 5.5 आप ग्रीनविच से अर्थात लंदन से 5.5 घंटे की दूरी पर है। क्लियर? आप जब देखते हो ना कि अमेरिका में है ना 10.5 घंटे का अंतर है और लंदन में 5.5 घंटे का अंतर है, फलाने देश में इतने घंटे का अंतर है, तो वो इस अक्षांश ये लॉन्गिट्यूड से ही देखा जाता है। जितना आपका जो एयरफोर्स है वो भी इसी से चलता है। क्लियर हुआ? तो हम वहां से ग्रीनविच से 5.5 घंटे दूर है, और इसीलिए वहां पर रात को 12 बजे सनराइज होता है और हमारे यहाँ प्रातः 5:30 बजे होता है। गुरुजी ये 60 के नीचे क्या लिखा है? 002 क्या है ये 002 मिनट आया ना। हमने 60 में 120 में भाग दिया 60 का, तो हमारा आंसर 2 आया। हम इसको हटा सकते हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे ठीक है, प्लस कर देंगे। ये 120 अपना ये मतलब 120 मिनट है ना ये तो? हाँ प्लस। तो मिनट में 60 का तो सेकंड, ये मतलब ये 2 क्या है? ये मिनट है क्या है ये 2 मिनट है ना। आपने 60 सेकंड से 120 में भाग दिया तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने हुए? 120 सेकंड। हाँ तो 120 सेकंड हुए, तो 120 सेकंड के मिनट कितने बने? 2। तो 2 जोड़ दिए अपन ने 328 में। 2 तो 328 में तो 28 और 3 ये 300, अच्छा 330 हो गए ना। ये ऐसे कर देते हैं, 330 हो गए, और 330 में फिर भाग दिया अपन ने 60 का। 60 का फिर भाग दिए, तो फिर अपने पास आ गए 5 घंटे और 30 मिनट। कितने आ गए? 5 घंटे और 30 मिनट।
सर लेकिन ओके। आप तो कह रहे थे कि 82 डिग्री है और 30 कला है। हाँ, तो डिग्री को हमने यहाँ पर जो डिग्री मिनट था ना, इसको हमने बदला है उसमें। मिनट में। हमने इसको हमने कन्वर्ट किया है मिनट सेकंड में, घंटे मिनट सेकंड में। ओके। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। 1 अच्छा, डिग्री बराबर इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है उसको डिग्री से हाँ मिनट में कर। ओके ओके। हाँ, ठीक है ना। ओके। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। हाँ, 4 मिनट। डिग्री और कला, और ये हमने भाग दिया है मिनट और ये में। कला का मतलब सर क्या होता है? कला में क्या मतलब कला हुआ? मतलब जो जो डिग्री का जो छोटा होता है वो कला होता है। जैसे मिनट का सेकंड होता है, घंटे का मिनट होता है, मिनट का सेकंड होता है। ऐसे ही अंश का जो छोटा माप होता है वो कला होता है, और कला का छोटा माप होता है वो विकला होता है। अच्छा। जैसे किलो का छोटा माप ग्राम होता है, और ग्राम हाँ का हाँ। मिलीग्राम होता है। ऐसे ही छोटा माप करते जाओगे तो आप वो ऐसे चेंज होता जाएगा। ओके। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? मगर हम लोग कन्वर्ट करते समय हम लोग घंटा मिनट ही पकड़ेंगे इसको, नहीं, तो ऊपर बोलेंगे वाले को। कला ही। किसको? नीचे वालों को नहीं, ये तो आप नहीं घंटा मिनट देखिए, नहीं, इसको आप डिग्री कला कहेंगे। देखो मैंने डी और के लिख दिया है। नहीं आपने लिखा है डिग्री कला, बट हम हाँ, लोग जब कैलकुलेशन में तो वो वैसे वैसे ही नहीं, लेते आप हैं ना। घंटा मिनट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं आप बोलेंगे नहीं, हमेशा बट उस कैलकुलेशन में तो हम लोग वैसे ही इसको लेंगे ना। नहीं नहीं, आप कैलकुलेशन में कैसे ले सकते हैं? हेलो अभी ये हेलो गुरुजी। हम डिग्री हेलो को हेलो मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेलो हाँ, गुरुजी। तो डिग्री को मिनट में किया। तो और ये आप 30 नीचे मतलब नीचे 30। नीचे बोल सकते हैं, हेलो हम ये मिनट है। नीचे बोल सकते हैं, ऊपर नहीं बोल सकते। जैसे 120 गुरु मिनट, ये 120 हो गया ना। हाँ, 120 सेकंड। हाँ, हेलो 120 सेकंड हो गया ना ये। हाँ, 328 मिनट और 120 सेकंड। गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है। गुरुजी, मैं बोल रही थी जैसे आपने 82 पॉइंट मतलब वो जो लॉन्गिट्यूड लिया है वो दूसरा लॉन्गिट्यूड से थोड़ा समझा देंगे, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, दूसरे से तो अभी समझाएंगे वैसे भी, क्योंकि कुंडली बनानी है हमको दूसरी। ये हमारा इसलिए समझना जरूरी है कि ये भारतीय मानक समय है, हाँ वो तो भारत मतलब का पता। मध्य बिंदु हाँ है। अभी मैं बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा। ये भारतीय मध्य बिंदु है। हम अमेरिका से, हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे की दूरी पर क्यों हैं? और हमने 82-30 को ही मध्यमान क्यों बनाया? हम 82-30 की जगह 82-35 भी बना सकते थे, 40 भी बना सकते थे, 82-21 भी बना सकते थे। आप सोचिए ना, भारतीय मानक समय 82-30 क्यों हुआ? इसका कारण जानना जरूरी है आपको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी हो रहा सही है। है बात। ना। अब जब हम दूसरी कुंडली बनाएंगे, वहां पर हम यहाँ 82-30 से ऊपर नीचे करेंगे। ये 82-30 हमारे बड़े काम का है। अब हमें वहां नहीं जाना ग्रीनविच पे, जीरो पे। अब जो भी कुछ हम करेंगे वो 82-30 से करेंगे, क्योंकि हमने मध्य किसको मान लिया अपने भारत का? 82 30। 82-30। तो आगे की, 82-30। हाँ, आगे की प्रक्रिया हमारी 82-30 से चलेगी। इसलिए 82-30 को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर हुआ? तो ये 5.5 घंटा मतलब हम लोग का जो टाइम डिफरेंस है वो है हाँ, वो ये। लंदन का। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हाँ, अब हमने देखा कि 9 सितंबर को हमें जो मिला था। चलिए, इसको मैं हटा देता हूं पहले। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। हमें मिले थे 11 घंटे 11 मिनट 11 एच। सेकंड। हाँ, और 24 सेकंड। बिल्कुल ठीक है, आपने सही बोला। राजेश जी, आप भी आ गए, ठीक है, अच्छा रहा। हाँ, अब हमको क्या करना है, इसके लिए दूसरे वाले पैटर्न पे जाना है, और वहां से इसको सही करना है कि देखिए, यहां हमने ये लिया हुआ है पहले से ऑलरेडी इसको। अब हम केवल संशोधन करेंगे इस चीज का। क्या बोला? वो क्या करा?
जो हमने 11 घंटे और 11 मिनट 30 सेकंड निकाला है, इसके आगे अब हमें किसका संशोधन करना है? ईयर का। किसका करना है? ईयर का। अब ईयर कौन सा है हमारा? 25। 25। हाँ 2025। तो हम 2025 के लिए अब काम करेंगे इसमें, और 2025 के लिए जो काम करेंगे वो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि 2025 के लिए टेबल 2 में समय क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर टेबल 2 में जाइए, नीचे एक आपके पास इसके आगे का जो पेज है वहां पे देखो लिखा है टेबल 2। टेबल 2 करेक्शन फॉर डिफरेंट एरिया ईयर्स। देखा सबको? 253 लिखा है गुरु जी। जी 253 लिखा है। हाँ, पेज नंबर कौन सा है? 4। हाँ, पेज नंबर 4, टेबल नंबर 2। बिल्कुल ठीक है। दो। अब हमें यहाँ पर हाँ। 2025 ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर सन 1800 से दिख रही है ये, तो ये पहली वाली तो इसमें है नहीं, सेकंड पे इसके नीचे वाले पे जाइए, यहाँ पर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए 2025 कहाँ लिखा है? ये लिखा है 2025, ये लिखा है, देखा लास्ट वाली लाइन में। हाँ हाँ लास्ट वाली। उसके आगे करेक्शन। जी बताइए। +2 फिर 53 सर। हाँ हाँ, +253, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। बाकी सब लोग पढ़ पा रहे हैं? हाँ सर। भानु जी जी आपको दिख रहा है? जया जी आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ठीक है, तो हमें +253 को नोट करना है और हमें 2025 का ईयर करेक्शन में इसे जोड़ना है, क्योंकि वहां पर वो प्लस लिखा है। आपने बोला था ना +2 है ना वो? जी सर, +253। हाँ, तो +253 को हम यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। +2 मिनट है और 53 सेकंड है। ये जो हमको मिला है वो मिनट सेकंड मिला है, घंटे नहीं है। इसको हम समझने के लिए एक बार उसको दोबारा आप टेबल को देखेंगे, वहां पे लिखा होगा कि वो घंटे मिनट है। हाँ यस है ना? सर, मिनट और सेकंड है सर। मिनट और सेकंड है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर M और S। जी M और सर। S लिखा है ना? तो ये MS आपको यहाँ से उठाना है, और ये क्या है? ये है ईयर करेक्शन। क्या है? ईयर करेक्शन। हाँ, तो पहला आपने क्या निकाला? पहले आपने निकाला 12 बजे का डेट के लिए, यानी आपने 9 सितंबर के लिए निकाला। यहाँ पर 1900 हाँ 1900 के लिए आपने निकाला था। और अब आप जो निकाल रहे हैं वो आप निकाल रहे हैं 2025 के लिए, ठीक है ना? गुरु जी 11 घंटे 14 मिनट 17 सेकंड आए। हाँ, आपने जोड़ दिया अभी से। हाँ। ओके, हम हाँ, वो चाहे जोड़ने तो का ही यहाँ, लिखा है ना। हाँ हम चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं अभी, और चाहे तो अभी रुक सकते हैं। दोनों ठीक है स्थितियां सर, हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास एक और चीज रह गई है। ये जो बना था इस टेबल को आप फिर से जाइए, और मैंने बताया था कि ये जो टेबल है, हाँ। ये टेबल जो है आपकी काय की है? फेडरल टेबल 82-30 की। कहाँ की है? हाँ 82-30 भारत की 82-30 मतलब जो आपने मुगल सराय बोला या आपने मिर्जापुर बोला, वहां की है। और हम कुंडली कहाँ की बना रहे हैं? ग्वालियर की। ग्वालियर की। हाँ ग्वालियर की। तो हमें यहाँ पर प्लेस करेक्शन करना है। कौन सा करेक्शन करना है? प्लेस करेक्शन। हाँ, स्थान का करेक्शन करना है। तो प्लेस करेक्शन के लिए अभी हम यहाँ पर स्थान करेक्शन वाला एक पॉइंट और डाल देंगे, और वो पॉइंट होगा ये हमारा, ये वाला। आप यहाँ लिखेंगे स्थान, और हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा स्थान है ग्वालियर। ठीक है, GWA स्थान करेक्शन। ये आपको मिलता है टेबल 3 में। क्या मिलता है? टेबल 3।
टेबल 3। हाँ, तो अब आप इसके अंदर जाएंगे और आपको वहां पे मिलेगी टेबल 3। तो मैं दिखा दूं आपको टेबल 3 कहाँ है। ये है टेबल 3, देखिए साइडेरियल। पेज नंबर सर, आ रहा है। पेज नंबर, तो पेज नंबर कौन सा है सर? 5 होगा, लिखा है। 4 या 5 होगा। बताइए रितु जी, आप बताइए कौन सा पेज नंबर है। सर पेज 5 नंबर नंबर। है 5। 5। अच्छा, देखिए टेबल सरिता जी 3। 5 पे दिख रहा है, दिख रहा है 5 5 पे। नंबर, हाँ, 5, अरे नहीं 5 में। किताब का। हाँ बताइए बताइए। हाँ, ठीक है सर, 5 नंबर में इसमें फिर अब देखना क्या है सर? ये दिख रही है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन, हाँ जी सर। दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जी इसको हमको समझना है, देखना नहीं है, अभी समझना है। ये जी लिखा है साइडेरियल टाइम टेबल 3 से करेक्शन फॉर डिफरेंट लोकेशन। हम इससे अलग अलग स्थानों के लिए जो आवश्यक करेक्शन बताया गया है उसे करेंगे। इसमें यहाँ पर यह भी लिखा है कि कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के करेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपको इलाहाबाद दे दिया, बेंगलोर दे दिया, बेंगलोर दे दिया, चेन्नई दे दी, दिल्ली दे दी, कलकत्ता दे दी, सब दे दी। ठीक है, लेकिन इसमें ग्वालियर नहीं मिलेगा आपको, जयपुर नहीं मिलेगा। आप कहाँ से हैं? पंचकुला से। जी सर। पंचकुला यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आगरा नहीं लेता हूँ मिलेगा। खिला तो सकूँ। इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 100 से 108 तक बाकी के दिए हुए हैं, पेज नंबर 100 से 108। तो आप इस किताब में पेज नंबर 100 पे जाइए और वहां ढूंढिए ग्वालियर कहाँ लिखा है। पेज नंबर 100 पर ग्वालियर। तो 3 पेज 103 नंबर पर नंबर पे ग्वालियर गुरुजी। है सर। 103 103 नंबर इसमें पेज 0 पर 0 ग्वालियर है, बिल्कुल ठीक है, 103 नंबर पेज पर ग्वालियर लिखा है। जी सर, ग्वालियर एमपी। उसके आगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाइए, कितना लिखा है। इसमें सर, 003। हाँ सरिता जी पढ़िए पढ़िए। सर +003। हाँ, ये आपका करेक्शन है, जो इस प्लेस का करेक्शन है, लेकिन इसमें पूरी लाइन पढ़िए आप क्या क्या लिखा हुआ है ग्वालियर के आगे। ये 26 14 78 26 10 14, हाँ समझ लीजिए 26 14 अक्षांश है, जो हमने अभी 26 14 या 26 12 लिया है, ठीक है। जी सर। और उसके बाद क्या है, 78 10। वो हमने देशांतर लिया है, जो जी सर। 82 30 होता है उसके अकॉर्डिंग ये ग्वालियर का 78 10 है। और उसके आगे क्या है, -17 और सर 20। हाँ, जो हम 82 30 से जो करेक्शन करेंगे वो 17 मिनट 20 सेकेंड आएगा, उसको हम भी गणित प्रक्रिया करके देखेंगे। उसके आगे क्या लिखा है, फिर ये सर 003 सर। 003। तो फिलहाल हम 003 का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये चारों चीजें हमारे प्रयोग में आने वाली हैं जो आपने ये लाइन पढ़ी है। किसी भी कुंडली में जो 4 चीजें वहां लिखी हैं, अक्षांश, देशांतर, टाइम करेक्शन और आपका स्थानीय करेक्शन, चारों चीजें हमारे काम की हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 003 लिखा हुआ है। अब हम इस 003 का प्रयोग यहाँ पर फिर से करना जाएंगे। तो आप 26 देखिए, 14 मतलब 26 14 आपने बताया, हम लोग देखा अभी 26 14 कहाँ देखा हम लोगों ने। हमने 26 12 लिख लिया है पहले से। देखिए हमने ये पहले पेज पे लिखा है ना, देखो। सर लेकिन बुक में 26 14 दिया है। हाँ कोई बात नहीं, हम इसको 26 14 कर सकते हैं, 26 14 कर अच्छा लेते हैं। मतलब आपने पहले ही पहले ही लिख के हाँ रखा मैंने है, पहले बराबर ही ठीक बता है। दिया कि आप ये ठीक है, ये ठीक। जो मैंने पहला पेज दिखा रहा हूँ देखिए आपको, यहाँ पर मैंने ठीक है, 26 ठीक है। 14, आप यहाँ इसको 26 14 और 78 10 लिख दीजिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके। ये कुंडली का जो पहला अच्छा, पन्ना होता है, जब भी आप कुंडली बनाते हो, प्रिंटेड भी निकालते हो, तो उसमें ये अक्षांश और देशांतर इन्हीं से वैल्यू निकलती है सब। ये बहुत अच्छा तो ये इसी मैं से लगन बदलेगी, इसी से सब कुछ होगा चीज। ये लिख लूं मैं गुरुजी फिर ये। हाँ लिख लो आप, वो 26 12 की जगह 14 कर दो बस। ये तो मैंने कहा ही अब था, पहला 26 पेज बना 14। के चलिए। अच्छा, देशांतर 78 10। हाँ, जी तो हम आगे बढ़े, हम जी उस सर। पेज पर जाएंगे जिस पर हमारा काम चल रहा है। तो हमारा ये था हमारा ये वाला, टेबल 2।
तो हाँ, स्थान का शोधन हम ग्वालियर का कर रहे थे टेबल 3 से, और वो टेबल 3 से हमको शोधन मिला। प्लस था कि माइनस था? प्लस था प्लस सर। है। प्लस था। और 003 था सर तो माइनस आगे प्लस 17-20 प्लस 003। नहीं 17-20 नहीं होगा, 003 होगा, यानी G3 सेकेंड है ओनली। 3 मिनट और 3 मिनट और 3 सेकंड, नहीं 03 सेकंड। 3 मिनट नहीं हो सकता, ओनली 3 सेकेंड, ओनली 3 नहीं, सेकेंड। हाँ, नहीं, सॉरी गुरुजी, हाँ। 0 मिनट है और प्लस हाँ। 03 सेकंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी चौथी टेबल में यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरे जगह का, दूसरे देश का दिखा देता हूँ, यानी जयपुर का जो निकाला है हमने, या जयपुर का या दिल्ली का। ये देखिए जो जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, इनका लगभग लगभग 003 है। तो देखो 0 मिनट 3 सेकेंड देखो लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ग्वालियर लिख दिया है, हम जयपुर लिख दिया है, हम इसको यहाँ ग्वालियर लिख सकते हैं, है ना। ये ग्वालियर का हमने देखा, तो ग्वालियर का दिल्ली का समान है, तो ये यही चीज आपने वहां पर पेज नंबर 103 पर देख ली। उसको हम एक दिमाग में रखें कि लगभग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन में अंतर आता नहीं है, ओनली 3 सेकेंड का अंतर है। ये 3 सेकेंड का अंतर हम वहां पर चूंकि प्लस दिया है तो प्लस करेंगे। अब इन सभी चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस में काम करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस में काम करेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सर 1 मिनट, ये था जैसे 26, 14, 78, 10, उसके बाद -17 और 20 है सर। वो अभी वो वाली चीज बाद में प्रयोग होगी, बाद में प्रयोग। ठीक है सर। हाँ, वो ठीक उसका प्रयोग अभी नहीं है। जी, थैंक यू अब आपको ये प्लस थे, तीनों को प्लस करना है। अब करिए, आप पंकज जी अब करिए। अब आप बताइए प्लस करके सब लोग कितना आ रहा है। सर 11 घंटे 14 मिनट और 20 सेकंड। अच्छा 17, 3, 20 सेकंड आई, तो 3 सेकंड का ही फर्क हुआ ना, 3 सेकंड का, तो वही आएगा। 11, 14, 16 आ रहा है सर। सर 11 घंटे 14 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड हो गया। 20 सेकंड आएगा, 20 सेकंड आएगा बराबर। 11, हाँ 11H, ठीक है। 14M 10, कल देखेंगे उसे बोले 14M 20 सेकंड। 20 सेकेंड। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, करेंगे तो सीखेंगे, देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मुझे आप जो कर रहे हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद वो वाला पेज मुझे चाहिए। मैं पता करूंगा कि आप लोगों ने कैसा लिखा, ठीक से लिखा क्या नहीं, सिमल्टी में लिखा क्या नहीं। अगर आप इसकी लिखने की लैंग्वेज सीधी सीधी लिखेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आगे के लिए दोबारा आपको कराना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आप ये प्लस कर रहे हैं सर, ये 2 मिनट और 53 सेकंड। हाँ सब प्लस में है, सारा प्लस में है। ये कहाँ से लिया सर आपने? आपने टेबल 2 से नहीं देखा अभी? आपने यहाँ पर देखिए टेबल 2 ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये वाली, ये देखिए। यस सर, यस ओके सर। हाँ लिया था ना अपन ने, ध्यान आ गया? हाँ जी। ये देखिए यहाँ पर है हाँ, 2025। ठीक है, अब क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी के मन में? कोई बोलेगा? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ये चीज इतनी स्टेप हमको समझ में नहीं आई। कोई बताएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई इसके अंदर? ठीक है, अब आपको वो संस्कार वाली बात थी जिसने आपने बोला था कि 82, 30 की जगह आप कोई और करके दिखा दो, तो अब वो वाला प्रोग्राम आने वाला है। तो इसको हम एक नाम दे देंगे, इसको हम एक नाम दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये एक वैल्यू है 1 पार्ट की, ये पार्ट 1 है, तो इसको हमने नाम दे दिया पार्ट 1 माने ए। अर्थात ए क्यों दे दिया? क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में, ये हमारे पास ये वैल्यू है 9 सितंबर को दिन में 12 बजे की। कितने बजे की है? 12 बजे। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 नून, है ना? गुरुजी, हाँ जी बताइए। ये एक बार ये जोड़ का वो यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है। कौन सा जोड़ा आपने ऊपर जो 11 आवर 11 मिनट 24। हाँ देखिए, आप पीछे से जोड़िए, 24 और 53 कितने हुए? पूरा एक साथ जोड़ना है, मैं वैसे जोड़ रहा था। 4 और देखिए 4 और 3 7, 7, 3 10, 10 का 0,
आपका जी। 1 2 ओके और 1 सर। 3 3 और 5 ओके 8 सर। 8 की 2 हमारे पास हमने अच्छा ये बात आपको समझ में नहीं आई तो ये समझ लो घड़ी हमेशा 60 से ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको ज्योतिष में वैल्यू 100 पे नहीं लेना, हमेशा 60 पे लेना है या 60 पे लेना है, या घंटे हो देखिए मिनट है सेकंड है तो 60 पे लेना है, और घंटे हैं तो 24 लेना है, महीने हैं तो 12 लेना है। हमेशा ये देखो कि उसका लास्ट वैल्यू क्या है। क्लियर? महीने कितने होते हैं? महीने कितने होते हैं? जी बारह। देशांतर ये बारह फिक्स है क्या? राजेश जी कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, ये अंशान से ना अंशान हाँ 26 14 हाँ देशांतर 78 ये फिक्स है क्या? ये ग्वालियर का फिक्स है, सब जगह का फिक्स है, उस टेबल से लेंगे हम, एक काम कर दे, उस टेबल से लेंगे, हमेशा फिक्स है। तो ये वैल्यू हमारी कब की आ गई? ये हमारा कब का है? 2025 2025 का। कब का है ये? 2025 का। 2025 का। यानी कि हम यहां से चालू किए थे तो हमारी जो टेबल है उसमें 12 बजे का दिया था दिन का, हमने 12 PM का दिया था। और ये भी हमारा 12 नून का आ गया। लेकिन अभी भी बात यहां है कि ये हमारा अभी भी 82-30 का है। कहाँ का है? 83-30। हाँ, तो यानी ग्वालियर का तो नहीं है। दूसरी बात इलाहाबाद है, हाँ, तो ग्वालियर का करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें इसी चीज को दोबारा यहां पर टेबल 2 बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? मतलब हमको इसका जो आगे की वैल्यू निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम होगा यहां से लोकल टाइम करेक्शन। ये लोकल टाइम करेक्शन का एक सिस्टम है, इसको फॉलो करेंगे। इसको करेंगे। ये दिख रहा है आपको नया पेज? यस सर। ठीक है। हमें लोकल टाइम कहाँ का निकालना है? ग्वालियर का। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्वालियर। भारतीय मानक समय कितना है आपको मालूम है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट और 30 कला। तो मैंने पहले से लिख दिया है, ऊपर देख लीजिए लिखा है। अब आपको केवल स्थानीय निकालना है। तो ग्वालियर का भी कितना देखा आपने? 78। कितना था? 78 10 सर। 10 78 10। अब 82 30 में से 78 10 को, हाँ 82 30 में से 78 10 को घटाइए, कितना आ रहा है? 420। 420। 4 डिग्री 20 मिनट। कितना आ रहा है? 4 डिग्री 20 मिनट। अभी मैंने, प्लीज माइक बंद कर ले। हाँ, अभी बताया आपको 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 4 तो हमारी जो जेड वैल्यू आई है 4 डिग्री 20 मिनट, इसको हम 4 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 4 सर। 4 से। तो आपने 4 से अगर गुणा किया तो 20, और 20 गुणा 4 कितना हुआ? 80। कितना हुआ? 80 हुआ। और 4 गुणा 4 कितना हुआ? 16। यानी 1680 आ गया। अब 1680 में आपने देखा कि ये अगर हम इसको 1 मिनट वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओनली 20 सेकंड बचते हैं। हाँ, तो ये 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड। तो यहाँ पर बचे हमारे 20 सेकंड, और जो 1 मिनट आगे चला गया, इसलिए ये हो गए 17 मिनट। जो आप कह रहे थे ना अभी कि टेबल में जो दिया था 17 मिनट 20 सेकंड, उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे? तो अब हम करने वाले हैं। ठीक है गुरुजी एक चीज पूछना था, ये आपने मतलब जोड़ा है कि घटाया? इसमें से x माइनस वाई किया है ना ये? इसको घटाना है, माइनस करना है। इसके लिए भी एक सूत्र है। अगर 82 30 से नीचे की वैल्यू है तो घटाना है, 82 30 से नीचे है तो घटाना है। ठीक है। अगर 82 30 से ऊपर है तो 82 30 को घटाना है। घटाना दोनों बार है, जो वैल्यू कम होगी उसे घटाना है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर आप कलकत्ता लिखेंगे, कलकत्ता का शायद 88 होगा। मैं दिखा दूं कितना है कलकत्ता। यहाँ पे देखिए कलकत्ता लिखा है क्या? ये लिखा है कलकत्ता 88 23। देखिए 88 23 है ना, 88 23 है। तो ये
कलकत्ता में से भारतीय समय घटेगा, भारतीय मानक घटेगा। ओके ओके ठीक है, ओके तो हाँ बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है, और उसके बाद जो भी ठीक है, डिग्री मिनट आए, जो भी डिग्री मिनट आए उसको 4 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में पृथ्वी 4 मिनट घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितने घूमती है 4 मिनट में? 1 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री। हाँ, तो उसी गति से हमको यहाँ पर घुमाते हुए उसके मिनट सेकंड निकालना है कि जब वो घूम रही थी तो कितने डिफरेंस यहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो अब हम ये 17 मिनट 20 सेकंड का संस्कार कहाँ करेंगे? इसके लिए हम यहाँ गुरु जी 1 मिनट पीछे जाइए गुरु जी, 1 मिनट मुझे वो नोट कर रहा था मैं। बिल्कुल नोट करिए। 4 मिनट 20 सेकंड। हाँ, ये आपने इंटू 4 मतलब वो 4 4 मिनट को किया तो 4 चौक 16 आया और 20 चौक 80 तो ये 80 सेकंड हो गया, तो 17 मिनट और 20 सेकंड हो गया। बिल्कुल सबको क्लियर हो रहा है? तो जया जी आपको क्लियर हो रहा है? ये अपने को ये रिकॉर्डिंग देंगे ना गुरु जी? ये जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर क्लियर है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो मिल जाएगी, मेरे को पक्का मालूम नहीं है कि आज रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। 16 मिनट 80 सेकंड 17 मिनट 20 सेकंड। हाँ ओके, सब लोग ठीक है पेज गुरु पर जी, हो करें। गया। अगर कर रहे होंगे कागज पे तो बड़ी आसानी से आपको बाद में करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं खुद लिखते हैं खुद करते हैं तो आसानी से हम उसको बाद में समझ पाते हैं। और नहीं समझ पा रहे तो मैं हाँ। बैठा हूँ, आप है ना क्लास के अतिरिक्त भी फोन करके भी अगर आप, मैं टाइम सेट कर दूंगा, मुझे जब फ्री होगा तो आपको समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर आपने शुरू का समझ लिया तो आगे तो अपने आप दौड़ लगाने लगे, है ना? तो सबको क्लियर हो गया? ये जेड इक्वल टू 4 लिखा है ना? जेड मतलब जो अपना वैल्यू है वो। हाँ वैल्यू बिल्कुल जेड इक्वल टू, ठीक है ना? तो ये हाँ। हमने किया, इसको हमने वैल्यू को यहाँ निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? हम अब लोकल समय करेक्शन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? वर्ड टाइम को नोट करना है। किसको नोट करना है? वर्थ टाइम। तो वर्थ टाइम हमने क्या लिया है? 19:22। 19:22 सर। हाँ 7:22 मिनट। 7:22। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले पेज पे फिर चले जाएं, क्योंकि वैसे तो आपने पेज बनाया होगा, उस पे लिखा होगा 19:22 लिया है। क्लियर? इसलिए आप अपने पास लिखेंगे तो मेरी स्लाइड ऊपर नीचे भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां से मिल जाएगा। हमने 19 मिनट 22 सेकंड में से जो समय शोधन अभी निकाला था, वो समय शोधन हमारा क्या है हमने देख लिया सबने। 17 मिनट 20 सेकंड। हाँ 17 मिनट और 20 सेकंड। तो 17 मिनट 20 सेकंड को हमें इसमें से, चूंकि वो 82:30 से घटाया गया है, किससे घटाया गया है? 82:30। हाँ भारतीय मानक समय से कम किया गया है, इसलिए यहां भी वैल्यू कम हो जाएगी। जो भारतीय मानक समय से घटेंगे उनकी वैल्यू वो यहां पर भी घटेंगे, और जो जिसमें से भारतीय मानक समय घटेगा वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कलकत्ता वाला प्लस होगा, और जो 82:30 से नीचे वाले हैं वो सब माइनस में जाएंगे। क्लियर हुआ? 82:30 से नीचे वाले माइनस में जाएंगे, उससे वाले प्लस में जाएंगे, ऊपर वाले। हाँ उनका जो भी टाइम आपका आएगा करेक्शन, LMT करेक्शन जो भी आएगा वो प्लस में जाएगा, और इनका नीचे वालों का माइनस में जाएगा। तो हमने देखा 22 में से 17 गए तो कितने मिनट हुए? 5। और 19 में से 00, सॉरी हाँ ठीक है, इस समय शोधन लिखना पड़ेगा। हाँ 60 में से 19:40 60 में से 20 गए तो 40, सॉरी यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, कौन बोला था? मैंने बोला सर 19:40। हाँ 17 में से 22 में से 16, 22 में से 16 सर गए। 22 में 21 बना दिया। 21 में से 17 गए, 21 में 17। सर 21 में से होगा ना, क्योंकि इधर हाँ सेकंड 21 में से 17 गए तो हमारे आए 19 घंटे 4 मिनट 40 सेकंड। यही आया ना गुरु जी जी? ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ गुरु जी जैसे किसी भी क्षेत्र का ना लोकेशन का तो फ्लैट लॉन्ग हमें पता चलेगा नहीं कभी, वो तो टेबल में देखना ही पड़ेगा। हाँ नहीं वो कैसे पता चले? वो तो टेबल से ही देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
हमेशा आपको गणित करना है नहीं, ये इसका जो हमेशा परमानेंट लिखा है आपकी किताब में लिखा है, केवल हम आपको सिखा रहे हैं लगाना। ये 17 मिनट 20 सेकेंड या जो भी आपका है वो वैल्यू परमानेंट लिखी है, लेकिन आपको IST में से LMT करेक्शन हमेशा करना है। ठीक है। जैसे अभी 19-22 की कुंडली बना रहे हैं, और अब हम 20-22 की बनाएंगे तो हमको करेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर घंटे मिनट में अंतर आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे घड़ी बढ़ेगी तो हमेशा करेक्शन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपको 17 मिनट 20 सेकेंड वैल्यू है वो फिक्स है, केवल इसलिए सिखाई गई है कि आपको पता चले कि आई कैसे। ठीक है। हमने 82 ये 12 जी गुरु जी 12 घंटे, ये क्या लिखा है? 12 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। अभी उस पर बात करेंगे, अभी केवल ऊपर की बात समझ में आ गई आपको। बर्थ टाइम क्या था हमारा? 19:22 और हमने ग्वालियर का LMT करेक्शन निकाला 17 मिनट 20 सेकेंड, तो हमारा LMT हो गया 19 घंटे 4 मिनट 40 सेकेंड। एक्चुअल में जो घड़ी में दिख रहे थे हमको 19-22, लेकिन बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 19:04 मिनट 40 सेकेंड अक्षांशीय घड़ी पर हुआ है। कौन सी घड़ी पर? अक्षांशीय घड़ी पर 4 मिनट पर हुआ है, जबकि तो ये आपका 17 मिनट का अंतर था, और इसीलिए लगन में अंतर आएगा। दिल्ली में निकालोगे तो कुछ और हो जाएगी, मुंबई में निकालोगे कुछ और हो जाएगी। अब हमको ये देखना है, यदि जन्म समय 12 बजे के बाद है तो जो हमने जन्म समय लिया है रेलवे के हिसाब से उसमें से 12 घंटे घटाने, तो हमने वैल्यू क्या लिया? 19 घंटे लिए ना, बराबर है। 19 घंटे लिए, मतलब हमने रेलवे की घड़ी ली है। अगर हमने डायरेक्ट हमने 7 बजे 7:40 PM लिया होता तो नहीं घटाना पड़ता, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी 19-22 लिया है, 19-4 लिया है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है, क्योंकि हमारे पास ए जो निकला है वो कितने बजे का है? अभी हमने ये निकाला था वो कितने बजे का है मालूम है किसी को? ये अपना निकाला है गुरुजी 12 बजे दोपहर का। हाँ, दिन के 12 बजे का। तो हमें केवल अब आगे का जो संपात करना है वो दिन के 12 बजे के बाद का या दिन के 12 बजे के पहले का करना है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग हो रही है वो दिन के 12 बजे के बाद की हो रही है, तो हमें निकालना है कि 12 बजे के बाद कितने घंटे बीत गए। तो आप देखिए कितने घंटे बीत गए, ये हो गए 7 घंटे, है ना, और ये हो गए 4 मिनट, नहीं 9 घंटे क्यों, 12 में से 19 में से 12 गए तो 7, हाँ 7 बराबर 7 घंटे, तो 7 घंटे 4 मिनट 40 सेकेंड का अंतर है। मतलब हमारी जो वैल्यू बढ़ी है, हमने जो आगे गए हैं हम वो 7 घंटे 4 मिनट 40 सेकेंड आगे गए हैं। कितना गए? 7 घंटे 4 मिनट 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। तो हमें इसके लिए टेबल 4 में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? टेबल 4। तो आपको देखिए पेज नंबर आगे जो दिया है 6 या 7, उस पर टेबल 4 दिए, 5 पे दिए, ठीक है। टेबल नंबर 5 पर देखिए नीचे लिखा है करेक्शन टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, जो हमारे समय के अंतराल में जो बढ़ गया है समय, ये हमेशा बढ़ता है। इंक्रीज, इंक्रीमेंट सुना है ना आपने, इंक्रीमेंट शब्द, वो इंक्रीमेंट शब्द और इंक्रीज, यहाँ पर आप इसको ये मानकर चलिए ये बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्लियर? अब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या आती है हमारी? 7 घंटे 4 मिनट 40 सेकेंड। हाँ, 7 घंटे 4 मिनट। तो हमें 7 घंटे 4 मिनट के लिए करेक्शन और 40 सेकेंड के लिए करेक्शन ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? हमें यहाँ पर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो आप इसमें जाइए यहाँ पर और ये देखिए 7 घंटे 7 आवर 1 मिनट 9 सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट 9 सेकेंड प्लस लिखा हुआ है 7 घंटे के लिए, ठीक है। और हाँ, और सेकेंड कितने थे हमारे? 4:40 सेकेंड, 4:40 ही है ना? जी हाँ, तो ये भी हमने वैल्यू लिख ली 4:40। तो 4:40 के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये एक लाइन पड़ी हुई है ना, लाइन के बाद वाला जो है वो सेकेंड का है, ऊपर 24 तक तो वो घंटे मिनट का है। ऊपर MM गलत लिख गया है, आप किताब में जो ऊपर MM लिखा है उसे हटा दीजिएगा,
है ना, वो HM है। देखिए पहली टेबल में भी HM लिखा है, दूसरी में भी HM लिखा है, तीसरी में भी HM लिखा है, लेकिन चौथी में जो करेक्शन है यहाँ पर ये MM लिख गया है। तो आप ऊपर वाले को HM लिखिए, लेकिन इसके नीचे वाला MM है, मिनट सेकंड। ठीक है, तो आपको 4 मिनट की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमेशा ये 6 मिनट पर दी है। देखिए 6, 12, 18 कितने पे दिए? 6 मिनट पर। तो 6 मिनट पर कितनी आ रही है? 1 सेकंड, एक आ रही है ना, 1 सेकंड, है ना। और यहाँ पर था 1:09, 7 घंटे का था 1:09 और 4:40 का है 1। तो हमें दोनों वैल्यू को यहाँ पर नोट करना है, दोनों वैल्यू को नोट करना है। तो हमारी 7 घंटे की वैल्यू थी, ये टेबल 5 से आएगा ना? हाँ, टेबल 4 से, हाँ टेबल 4 से आएगा। और आपको अब करना है ये वैल्यू आएगी 1:09, 1 मिनट 9 सेकंड। हाँ, तो आपको यहाँ पर नोट करना है और 4 मिनट चल, हाँ 1 मिनट, और यहाँ पर सेकंड में आपको 9 करना है, 4 मिनट 40 सेकंड की। हाँ, तो 9 की जगह आप डायरेक्ट 10 कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक और पीछे मिल गया है 4 के लिए। कर पा रहे हैं? इस बात को समझ पा रहे हैं कि अलग अलग करें? बताइए। 0:1 है क्यों? हाँ 1:10 डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कि नहीं? 1:10 कैसे करेंगे? 9 को 10 कर दिया आपने, बराबर है। हाँ, ये जो हमारा है, ये हमारे पीछे 1 सेकंड मिला था, इसको भी हमने इसमें जोड़ लिया। जब तक वो ठीक है, समझ 1 सेकंड मिला तो इसको हाँ, तो ये हमारा 1:10 हो गया। तो हमारा ये टोटल हाँ, कितना हाँ। हो गया? अब हम इसका टोटल लगा देंगे, और क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है ना, बड़ा है ना, जैसा मैंने बोला था अभी आपको। हाँ, हाँ, तो अब हमारे पास इंक्रीज होके कितना बन गया? ये हो गया हमारा 7 घंटे 5 मिनट, 7 7 घंटे 5 मिनट 50 5 सेकंड, मिनट 5 और मिनट 50 सेकंड और 50 सेकंड। यानी ये पार्ट हो गया हमारा एक और 7 घंटे 5 मिनट और 50 सेकंड। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ये क्या हो गया सर? ये बी पार्ट हो गया हमारा जी, पार्ट बी। अभी हमने एक ए पार्ट निकाला था, ठीक है, और अब ये बी पार्ट निकाल लिया। अब इसमें एक बात आएगी, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि जन्म समय 12 बजे के बाद का है, हाँ, जन्म समय 12 बजे के बाद का है, तो जन्म समय में से 12 घंटे ऋण लेंगे। हाँ, घटाएंगे। तो हमने यहाँ पर 12 घंटे घटा दिए थे, ये आपने देख लिया, ये घटा दिए थे। ऊपर ये लाल लाल लिखा हुआ है, पहले का है तो 12 घंटे का समय ऋण करेंगे। हाँ, और अगर जन्म समय 12 बजे से पहले है तो 12 घंटे में से समय को घटाएंगे, है ना? क्लियर हुआ? अब हम ये तीसरा, सर बाद का है तो घटाएंगे और पहले का है तो प्लस करेंगे। नहीं, प्लस कुछ नहीं करना। अगर आपका जन्म समय दिन के 12 बजे से पहले होता, अगर आपका जन्म समय दिन के 12 बजे से पहले होता, तो 12 घंटे में से जन्म समय घटाते। क्या करते? 12 घंटे में से जन्म समय घटाते। मान लो सुबह 10:20 का है, तो आप 12 घंटे में से घटाओगे, तो आपको पता चलेगा 2 घंटे की वैल्यू निकालनी है। और 12 बजे के बाद का था, तो अभी हमको पता चला 7 घंटे 4 मिनट 40 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। हमें जो बी पार्ट बनाना है, उसके लिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा। हम 12 बजे के पहले का काम कर रहे हैं या 12 बजे के बाद का? दिमाग में बैठ रही है? नहीं, 2-3 बार करेंगे तो बैठ जाएगी। इसको नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना। सर ये टेबल 7 है या 4 है? क्या? ये टेबल 4 के नीचे टेबल 7 लिखी है, ये 7 है या 4 है सर? टेबल 7 कहाँ लिखी है? देखिए ये तो 4 टेबल 4 है, ये टेबल 4, ये टेबल 3 है, टेबल 4 सर। वो जो प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है सर, नेक्स्ट स्लाइड से करिए जो अभी। हाँ, ये टेबल 7 लिखी है, इसलिए मैं कंफ्यूज। हाँ, वो गलती हो गई होगी। ठीक है, कोई नहीं,
आपने सही मैं वो पकड़ा नहीं, तो टेबल वो 7 ढूंढने सही लगा। सही करना जरूरी है, सही करना जरूरी है। वो हो गया होगा उसको, वो सही करना जरूरी है। ये टेबल 4 से ही हो रहा है, पूरा करेक्शन टेबल 4 से हो रहा है। जी जी ये बात यहां तक सबको क्लियर हो गई है? जी। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। हमने बी पार्ट निकाल लिया। अब बी पार्ट को भी, अगर बी पार्ट के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा कि अगर जन्म समय, ये क्यों खुल गया? हाँ, बी पार्ट के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा कि अगर जन्म समय 12 बजे के बाद है, अगर जन्म समय 12 बजे के बाद है तो प्लस करेंगे, और 12 बजे के पहले है तो माइनस करेंगे। गुरु जी आपने एक चीज बताया था ना, कलकत्ता का क्या बताया, यदि ज्यादा रहेगा तो 82-30 पे तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ, वो प्लस में जाएगा। हाँ, जो ऊपर वाला है उसका आंसर प्लस में जाता है, जो, हाँ, और जिनका जो 82-30 से नीचे है उनका माइनस में जाता है। जैसे हमारा ग्वालियर था, माइनस में गया, 17 मिनट 20 सेकंड माइनस में चला गया। कलकत्ता हमारा प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये नोट करना पड़ेगा कहीं मैं बनवा रखने को दूंगा, ये। एक और बनवा दूंगा, कलकत्ता वाली बनवा दूंगा। अभी हमको ये 7 मिनट 5 सेकंड 50, सॉरी 7 घंटे 5 मिनट 50 सेकंड वैल्यू को नोट 50 करना है। सेकंड। हाँ, इसको वैल्यू को नोट करना है। और जो अभी हमने पार्ट 1 निकाला था उस पे जाना है। हमारा पार्ट 1 ये था, ये था पार्ट 1। इसमें हमको अगर ये दिन के 12 बजे के बाद का है तो इसमें जोड़ना है। क्या करना है? अगर 12 बजे के बाद है तो हमें इसे जोड़ना है, और अगर ये 12 बजे के पहले का होता तो हमें इसे क्या करते? घटा देते, माइनस कर देते। हाँ, क्योंकि हमें अगर 12 बजे से पहले जाना होता तो हम 11 घंटे 14 मिनट जो हमारा सेंटेंट आया उससे कम करना है, इसको संपातिक काल को कम करना है, और अभी हमें संपातिक काल को बराबर लाना है। कितने घंटे आगे ले रन जाना करेंगे, संपातिक? जन्म समय में से 12 घंटे रन करेंगे। हाँ, 7 घंटे 5 मिनट घटाएंगे हम लोग इसमें से। नहीं, इसमें घटाएंगे नहीं, इसमें तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म कब का है? 12 बजे के बाद दोपहर का के जन्म बाद। समय में से 12 घंटे रन करेंगे ना। नहीं, वो हमारा हो चुका, वो वाला काम, वो वाला काम तो हो चुका। अब हमें ए प्लस बी करना है। हमें क्या करना है? ए प्लस बी करना है। क्यों करना है ए प्लस बी? क्योंकि जन्म समय 12 बजे के बाद का है। आप लिख लीजिए, अगर जन्म समय 12 बजे बाद हो तो ए प्लस बी होगा। जो हमने ए और बी दो पार्ट निकाले, अभी आपने 2 पार्ट निकाले ना, ए और बी। हाँ हाँ हाँ। ये पार्ट का तो हम पहले काम कर चुके थे, जो पहला पार्ट हम लिखा चुके थे। अब ये दूसरे पार्ट पे हमने अभी यहाँ पर काम किया, बी पार्ट पे। ये देखिए, ये वाला बी पार्ट था हमारा, है ना? बी, हाँ, बी पार्ट ये था, ये बी पार्ट पे हमने काम किया। तो ये बी पार्ट जो आया है उसको जोड़ना है कि घटाना है? इस बात को लिखने के लिए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर जन्म समय 12 बजे बाद है तो ए प्लस बी करना है। क्लियर हुआ? राइट। और अगर जन्म समय 12 बजे से पहले है तो ए माइनस बी करना है। ये लाइन भी लिखिए। कोई बोलेगा मैंने क्या बोला है? माइनस, राइट। समय 12 बजे के बाद का है तो सर ए प्लस बी, और पहले का है तो ए माइनस बी। बिल्कुल, ये चीज आप ध्यान रख। तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी किया तो हमारा आंसर ये क्या 12 बजे आया? मतलब दिन वाला 12 बजे, हाँ, मतलब ये ना दिन 1 बजे से हमारी 12 से हमारी 1। हाँ, चूंकि हमारी टेबल दिन नून के वाला। 12 बजे से बनी है। हमारी टेबल दिन बराबर के बराबर। 12 बजे से बनी है। अगर ये रात के 12 राइट बजे की राइट होती तो हमें ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये भी राइट नहीं राइट। करना पड़ता आपको। ठीक है ना? तो अब हम क्या राइट। करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ए प्लस बी को प्लस करके बताइए कि कितना आया। 18 घंटे 19 मिनट 70 सेकंड। ठीक है, 18 घंटे 11 घंटे 14 मिनट 20 सेकंड, 7 घंटे 5 मिनट
अच्छा, अब जो 70 वैल्यू है उसमें से 10 रख लीजिए, 60 आगे बढ़ा दीजिए, तो सर तो ये हो 18 जाएगा घंटे हमारा 18 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, ये हो गया हमारा ये। तो ये हमारा हो गया साइरियल टाइम, यानी संपातिक काल। इसको हम क्या कहते हैं? मतलब तो जो एक्चुअल बच्चे का जन्म 19 घंटे 22 मिनट पे हुआ था, वो एक्चुअल में 18 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड पे हुआ, क्योंकि उसका जन्म ग्वालियर में हुआ। जी जी बिल्कुल, हाँ ग्वालियर में हुआ, तो उसमें टाइम में करेक्शन आने से हमको देखा गया कि 40 मिनट का फर्क आ गया। हाँ नहीं, 17 मिनट 20 सेकंड का ओनली। नहीं सर, ये जो 7:22 था ना सर, हाँ तो 7:22 था, मतलब और आपने 17-20 माइनस किया। जी, तो वो आप लोकल टाइम क्या बना आपका? 17 मतलब शाम को 7:04 बना। 4 मिनट, हाँ बराबर है सर, है ना? तो वो है एक्चुअल में। तो हमारा 7:22 था, यहाँ पे 6:20 हो गया। नहीं 6:20 नहीं हुआ, वो तो बहुत कम कर दिया आपने, 17 मिनट ही तो कम हुआ है। नहीं सर, तो अपना ये 6:20 क्या है सर? ग्वालियर का टाइम जो था वो 7:22 था ना। हाँ अभी जो हम लोगों ने निकाला है वो 18 घंटे 19 मिनट नहीं 20 मिनट और 10 सेकंड है ना। हाँ बिल्कुल, 18 घंटे का मतलब, ये 18 घंटे का मतलब सर ये हुआ ना 12 6 18, तो 6 बजा ना ये। अक्षांश की घड़ी में, बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप लोग, अक्षांश की घड़ी में टाइम है। हाँ अक्षांश की घड़ी में 18 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड मतलब संपातिक काल SRT हुआ। इसको साइड रियल टाइम भी कहते हैं और SRT भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9-9-25 19-22 का SRT जो हमारा आया वो 18 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड आया। अभी आपको तो केवल ऐसा, हाँ जी जी बताइए। ये मतलब 6 बजे का टाइम हो गया ना, कि क्या पकड़ हाँ हाँ, अक्षांश की घड़ी में इस समय 6:20 10 सेकंड हो रहे थे, जबकि हमको यहाँ ग्वालियर में शाम को 7:22 दिख रहे थे। ये बात क्लियर हो गई ना सबको? राइट सर। तो सर ये जो 7:22 है, ये इंडियन IST के हिसाब से था ना, मिर्जापुर का? हाँ IST था। हाँ मुगल सराय शुरू, हाँ वो मिर्जापुर ले लीजिए, मुगल सराय ले लीजिए, नैनी ले लीजिए, उसके आसपास का एरिया ले लीजिए, कोई भी एक। हम भारतीय मध्य समय मध्य मानक मतलब भारत का मध्य बिंदु मान लीजिए उसे, वहीं से ऊपर नीचे हुआ है सारा कुछ। आगे गया 4 घंटे तो 4 घंटे पीछे गया, जो भी हुआ वो वहीं से हुआ है। तो ये वाला पेज आपको समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है? नहीं गुरुजी, यहाँ तक तो नहीं है कोई डाउट। बस तो इसी का आप, चूंकि 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, आप मेरे ख्याल से हाँ 1.5 घंटा हो गया, तो इसी का मैं दूसरा टाइम दे देता हूं इसी चीज को देख करके। पहली बात तो आपने जैसा भी किया हो कच्चा पक्का होमवर्क प्लीज मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करें, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग कर रहे थे, क्योंकि जो करेंगे वो जरूर सीखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। चाहे गलत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी जो कराया है वो, हाँ अभी कराया है। आपका जैसा भी हो, राइटिंग खराब हो, कुछ भी हो, टेंशन नहीं है, बस मुझे देखना है कि आपने काम किया था कि नहीं। आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना सर, अभी देख लीजिए सर, आपका व्हाट्सएप भर जाएगा, आपका भर जाए तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा बाद में। मेरे को केवल इतना संतुष्टि करनी है कि मेरे स्टूडेंट्स जो वाकई में कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक तो क्या होता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो देखेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। लोग देखते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया छक्का मारा इसने, बहुत बढ़िया चौका मारा, इतने अच्छे रन मारे, जब उनको भेजो पिच पे तो पता चला हाल आउट होके आ जाते हैं। आप खुद मार के देखिए बैट कैसे चलाना है। क्लियर हो रहा है? जी सर, है ना? हम आपको एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं। अभी आज 9 सितंबर है, तो हम इसको 9 अक्टूबर कर देते हैं। 9 अक्टूबर 2025। स्थान बदल दीजिए, कौन सा स्थान करेंगे बताइए? कलकत्ता कर रही गुरुजी, वो कलकत्ता वाले में आप फंस ना जाए सब लोग, इसलिए कलकत्ता रहने दीजिए, अभी इधर ही कर लीजिए। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली। सर हम अपने डेट ऑफ बर्थ का कर सकते हैं क्या?
अपने अपने डेट ऑफ अभी बर्थ डेट ऑफ बर्थ में हाँ कर सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए समझना सबका, मतलब आपको सबका अलग अलग मैं चेक करना सबका समझ पड़ेगा। लूंगा, मैं सबका समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अपने डीओबी का निकाल देंगे सर। हाँ आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम का निकाल दीजिए, अपने अपने प्लेस का निकाल दीजिए, हमको केवल SRT निकाल के भेज देना। एक दिन में 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास, क्योंकि मेरी हो सकता है कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा और गुरुवार शुक्रवार में मेरी दूसरी क्लासेस होती हैं, लेकिन कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो कल के लिए भी आपको बोलूंगा कि कल फिर मिलते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम SRT पे पहुंचे हैं, SRT से आगे हमारे पास असेंडेंट पे पहुंचना है, हमको लगन निकालना सीखना है। अभी लगन नहीं आई, SRT के बाद लगन आएगी। जी बताइए सर, ये मतलब रिकॉर्डिंग होगी तो एक बार रिवीजन हो जाएगा मैं हमारा। भेज दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग हो रही है शायद, रिकॉर्डिंग 1 मिनट सेकंड चेक कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगा। सर 1 मिनट, मुझे एक चीज और समझ नहीं आई थी सर। बताइए। ये टेबल 4th में ना सर, ये जो 4th कॉलम है ना, इसमें जो ये आपने बताया था ये वाला जो 6 घंटे वाला, ये थोड़ा सा और कीजिए सर। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको और मैं बता देता हूँ कि असल में वहां पर क्या हुआ है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको आपको करेक्शन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये हमारी टेबल ये 4 ये है, ये वाली। यहाँ पर आप 1 2 3 4 चौथे कॉलम में जाएंगे तो ऊपर जो MM लिखा है ना, उसको आप HM कर लीजिए, ऊपर वाले को। अच्छा, MM को H करना है ना सर? हाँ ये घंटे मिनट है एक्चुअल में। अच्छा, 22 घंटे घंटे, मिनट 23 सेकंड। घंटे, 24 घंटे, इसके बाद MM आया है, इसके बाद वाला MM रहेगा। ओके सर, लास्ट है ना, वाला MM रहेगा सर। हाँ नीचे वाला MM रहेगा, क्योंकि नहीं लास्ट वाला भी रहेगा, इसमें से भी हाफ MM रहेगा। देखिए हाफ MM दिख रहा है और हाफ ऊपर वाला HM है। 22 23 24 तक HM है। हमारे घंटे कितने होते हैं, आप जो मान के चलिए घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। 24, तो ये 24 तक H है जी सर। उसके बाद M है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। और एक बात ध्यान रखो, 6 मिनट का दिया है। अगर आपके पास 3 मिनट वैल्यू है, 4 मिनट वैल्यू है, तो आप उसका एक ही आंसर रहेगा, 6 मिनट बराबर 1। अगर 6 से ऊपर मान लो 10 11 वैल्यू है, 12 वैल्यू है, तो आप करेंगे 2। अगर वैल्यू 17 18 19 है तो आप वैल्यू करेंगे 3। तो ये आप उसके 6 मिनट के अंतराल पर दिया है। क्लियर? हाँ गुरुजी। सरिता जी क्लियर? ये 6 मिनट का थोड़ा साफ क्लियर नहीं हुआ सर मुझे। नहीं हुआ। देखिए हमने क्या था, ये मैं आपको इससे दिखाता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारी बी पार्ट, कहाँ गया ये बी पार्ट। ये बी पार्ट में जो वैल्यू थी वो हमारी थी सेकंड। सेकंड की वैल्यू क्या थी? हाँ 4 मिनट 40 सेकंड। देखिए 7 घंटा 4 मिनट 40 सेकंड, ठीक है नहीं? जी सर। ये दिख रहा है स्क्रीन पे। तो 4 मिनट 40 सेकंड को कैसे लोगे? तो आप उसमें जाओगे यहां पर, तो 4 मिनट नहीं मिल रहा आपको, सीधा 6 मिल रहा है। जी सर। तो आपको 6 की वैल्यू ले लेना है। ठीक है सर। अगर ये 8 मिनट 40 सेकंड होता तो हम या तो 12 की वैल्यू लेते या 6 की ले लेते, किसी एक की ले लेते। सर जो नियरेस्ट है अप्रोक्सीमेशन में वही लेंगे हाँ ना? जो नियरेस्ट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो पास में है जो समीप में है उसे लीजिएगा। क्लियर? हाँ तो यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ से बनाएंगे, तो आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का हमें बना के भेजिए। असेंडेंट टेबल मैंने उसमें डाली हुई है ग्रुप में, आप उसका जिनके पास नहीं है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जिन पर है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी असेंडेंट टेबल से काम करिए। कल मिलते हैं, अगर प्रयास हो सका तो कल, हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है मेरा क्लास, अगर हुआ तो 8 बजे होगा। तो मैं 8 बजे, दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं सर। हाँ क्योंकि आप सब लोगों ने कहा 7 बजे कल तो बाद ही हो, नाड़ी तो की मैंने क्लास है ना? हाँ नाड़ी में कौन है? आप में से नाड़ी में कौन है? सर मैंने वास्तु का बोला था आपको। कौन? जया जी? जी वास्तु करना है आपको? जी सर, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि बता देंगे, फिर बताया नहीं था। हाँ वास्तु की क्लास तो कल हो गई, मुझे तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया आपका, आप जोड़ देंगे आगे से? सर कल क्या सिखाया आपने उसमें? वो अलग से बता देंगे, आप व्यक्तिगत बात कर लेंगे और आपको वीडियो दिखा देंगे। और फिलहाल आप जो देखिए, मैं समझता हूँ इस सेमिस्टर में पहले आप ज्योतिष प्रवीण कर लीजिए,
अच्छा। और आप जनवरी से नए वास्तु में जुड़िए तो उसमें क्या होगा, जो आधी क्लासें निकल गई, आधी रह गई, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो क्या है, हम एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करा देंगे। जैसे अभी हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसके पीछे कारण यही है कि जिन लोगों को असेंडेंट विशेष करके समस्या इसमें आएगी, उसमें नहीं आएगी फलित में। फलित में तो क्या है, आपको 12 राशियां याद करनी है। राशियां याद है आपको, नक्षत्र याद करने, 27 नक्षत्र हैं आपको, ग्रह याद करने, 9 ग्रह हमारे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, छाया ग्रह राहु केतु। तो ये चीजें आपको याद करनी है। पंचांग के जो पहला पेज है, योग करण नक्षत्र, ये सब याद करनी है। हम उसका पेज दे देंगे आपको, याद कर लेना। आप में से भी जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद कर लीजिए, जिससे कि हमें आगे कुंडली देखना आसान होगा। जैसे ही ये कुंडली बन जाएगी तो भाव बन जाएगी, भाव कुंडली को पढ़ना सीख जाओगे। तो हम कल फिर मिलते हैं 8 बजे के आसपास है। कोई समस्या होगी तो हम मैसेज डाल देंगे, वैसे कोशिश करेंगे कि हम 8 बजे मिलें। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति। सभी जय गणपति। गणपति गुरु जी।